हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक अच्छा सा चैप्टर का एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक ग्राफ। और ये क्वाड्रेटिक ग्राफ ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बार जब आप पढ़ लीजिएगा ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। ये आप विदाउट स्ट्रेस का पढ़िएगा, आपको ये लगेगा कि ये कैसे कैसे सब जो लिखा गया है क्या क्या लिखा हुआ, आप जब ये पढ़ लीजिएगा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। और देखिए एक्सप्रेशन लिखा हो और ये इस टाइप के क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है। और ये देखिए वर्टेक्स लिखा हुआ है, ये वर्टेक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। और देखिए ये क्वेश्चन इस पे रहता है, कैसा क्वेश्चन रहता है कि देखिए ABC अपॉन D है और क्या है ये 0 बड़ा है और ये ऐसा है, ये कॉलम को मैच करना है। इन सब कॉलम को कैसे मैच करें और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये हर एक कोचिंग के हर एक DPP में हर एक सीट में आपको ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दिखने को मिलेगा। और आप जब इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा, आसानी से आप विदाउट स्ट्रेस आप जैसे सॉन्ग लगा लीजिए और इसके क्वेश्चन है आप सॉल्व करते रहिए। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद और यही बहुत ही अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, आप जितना भी है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और प्रूफ पढ़ेंगे तो इसमें आप क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना दीजिएगा। तो इससे हम लोग चुटकियों में बनाने से पहले कुछ हम लोग उसके बारे में हम लोग जानना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आप पेशेंस बनाइए देखिए और आप लेक्चर को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको ग्राफ को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे आखिर बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे उसके A B C के बारे में हम लोग जानेंगे और D के बारे में जानेंगे कैसे लिखा हुआ कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन कैसे उसको बनाया गया उसके बारे में कि यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखिएगा ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया गया था, यहाँ पर ऐसे दे दिएगा था, यहाँ पर ऐसे दे दिए, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है वो आगे हम सबसे पहले जानेंगे तब ना उसके बारे में हम कुछ करेंगे। तो आप देखिए ये देखिए सबसे पहले कि जो दिया है ना ये एक्सप्रेशन है क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं क्योंकि ये y दिया है। इक्वेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ 0 रखते हैं तो वो क्या इक्वेशन बन जाता है, लेकिन यहाँ y है और x के दोनों क्या है फंक्शन के रूप में ये इसलिए एक्सप्रेशन कहा गया। और देखिए इस एक्सप्रेशन एक ऐसा क्वेश्चन है क्या है एक ऐसा क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन एक्सप्रेशन को हम लोग सबसे पहले हम लोग ग्राफ के क्रिएट करेंगे, कैसे ग्राफ किया जाता है। तो ग्राफ ये कुछ नहीं, आप 10th में कुछ पढ़े थे, आपको 10th में ऐसे याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर नहीं भी याद हो तो हम लोग देखिए कैसे इसको बनाते थे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या x का हम लोग क्या वैल्यू रखते थे, x का वैल्यू हम ले लेते थे, हम इक्वल टू 0 रखते थे। तो इसमें y का वैल्यू कितना आता था तो हम लोग रखेंगे, तो इसमें y के वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कितना हो रहा। तो इसमें 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ करेंगे तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो इसका मतलब 1 हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 0 एक पॉइंट हुआ बच्चों, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, यहाँ एक कॉलम बना दीजिए और यहाँ पर ऐसे हम लोग देखेंगे कि कितना हुआ। यहाँ सबसे पहले x रख दिए, यहाँ y रख दिए। तो x हम लोग कितना रखे थे 0 रखे थे, y बराबर 1 है, रखे कि नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले कि इस पे 1 रखिए, इसमें क्या बच्चों x बराबर 1 रखिए। तो 1 रखिएगा तो कितना आएगा, तो 1 रखिएगा तो ये 1 होगा और ये क्या होगा 2 होगा। तो और ये 1 है तो इसमें 1 2 1 4 होगा। तो यहाँ पर यहाँ सबसे पहले क्या हुआ 4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद हम -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो इसमें माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों +1 होगा। और ये +1 2 होगा और इसे किए माइनस से किए हैं तो क्या कितना हुआ -2 हुआ। तो इसका मतलब ये माइनस रखने पे ये कितना हुआ, ये 1 1 2 और ये -2 0, ये क्या हुआ -1 पे 0 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्या बच्चों देखते हैं x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा और इसमें 2 दूनी 4 होगा और इसमें कितना होगा 1 हुआ। तो इसमें 4 4 8 1 9 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ 9 हुआ, ये 9 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसमें हम लोग -2 रखेंगे, तो -2 रखें तो इसमें क्या माइनस के स्क्वायर किए तो +4 आ गया, लेकिन इसमें माइनस किए तो -4 आ गया। तो -4 और +4 ये कट गया और क्या बचा 1 बचा। तो वहाँ यहाँ इक्वल टू यहाँ रखेंगे 1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ -2 रखें। तो इसके बाद जब ये हुआ अब इसके बराबर हम लोग x इक्वल टू हम लोग 3 रखेंगे, -3 रखेंगे।
x इक्वल टू हम लोग क्या माइनस -3 ले, तो -3 पे कितना बचा होगा प्यारे पर बच्चों, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा। हाँ तो कितना होगा, तो यहाँ देखिए कि x पे हम लोग रखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर -3 रखते हैं, कितना 9 हुआ, और इस पे -6 हुआ कि नहीं हुआ, तो -6 और क्या 9 हुआ, और ये क्या हुआ 1 है, तो 9 एक 10 हुआ, और इसमें से घटाएं तो कितना हुआ बच्चों, तो 4 हुआ, इसमें क्या हुआ 4 हुआ। तो ये हम लोग का ये पता चलेगा। ये जो है ये आप हम लोग देखते थे कि यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग कितना बनाएंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे कितना तक ये रेंज है, y कितना है 9 तक गया है, और इसके बाद ये 1 2 3 4 करना है, तो इसमें पॉजिटिव 9 तक हम लोग मैंने एटलीस्ट बनाया। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वाड्रेंट जो होता था इस पे हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़े होते, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 6 यहाँ 7, ऐसे ही x एक्सिस होता था, और ये क्या है y एक्सिस होता था कि नहीं होता था, और इसके बाद ये बच्चों क्या करते थे x डैश करते थे, और इधर क्या y डैश करते थे, और इस पे हम लोग कितना तक जाना है बच्चों 9 तक है ना, तो 9 तक हम लोग का एटलीस्ट करना है, तो 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो चलिए हम लोग बढ़ा दिए, तो इसका बाद ये 6 हुआ, इसके बाद 7, यहाँ 7 हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद 8 हुआ, और उसके बाद 9 हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ -1 -2 -3 और -4 हुआ, ये ऐसे करते करते आ जाएंगे, और यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5, ये कर दिए। अब कर दिए तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले 0 1 है क्या बच्चों, यहाँ 0 और 1 है, तो 0 1 देखिए इसमें किस क्वाड्रेंट में है बाबू, ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये 0 रहेगा और 1 रहेगा, तो इसका मतलब ये 0 x पे हुआ, और ये 1 पे यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा सर ये तो हो गया। ये क्या हुआ बच्चों हम लोग का, ये 0 और 1 हुआ कि नहीं हुआ, एक पॉइंट हुआ, और ये का 1 और 4, तो 1 4 किसमें हुआ, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें 1 रखेंगे और 4 रखेंगे, तो x इक्वल टू ये 1 हुआ, और ये क्या हुआ 4 हुआ, तो इसका मतलब ये पॉइंट हुआ 1 और 4 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद -1 और 0, तो -1 x बराबर -1 है, और y बराबर कितना है बच्चों, ये 0 हुआ, तो ये का -1 और कॉमा ये 0 हुआ कि नहीं, ये पॉइंट हुआ, तो बोलिएगा कि सर हुआ। अब इसके बाद 2 और 9 करना है, तो 2 और 9 देखिए 2 और 9 ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 2 है x एक्सिस पे, और क्या है ये 9 है, ये हुआ कि नहीं, ये 2 और 9 हुआ कि नहीं हुआ। और इसके बाद हम लोग का -2 और -1, तो -2 कहाँ बच्चों, -2 यहाँ है, और -2 हुआ, और 1 यहाँ पर हम लोग गए, तो -2 और 1 यहाँ पर ऐसे हम लोग गए, इसको -2 और 1 ये हो गया। और इसके बाद -3 और -4, तो -3 क्या यहाँ है, यहाँ बच्चों ये -3 और इसके बाद 4 है, इसके बाद यहाँ मतलब यहाँ माइनस आपको 3 हुआ और 4 हुआ, तो हम लोग को देखिए ये सब पॉइंट आ गया। अब इसको हम लोग क्या करें, मिला देंगे, हो तक मिलाएंगे तो क्या बच्चों होगा, यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे हम लोग यहाँ से ऐसे गए, और हाँ देखिए ऐसे मिल गया कि नहीं, और इसको मिल गया, तो ये आगे चल के ऐसे ही सब कुछ जाएगा, ये क्या है जाएगा। तो ये देखिए ऐसे हम लोग ये सबसे पहले फॉर्मेट हुआ क्या बच्चों, आगे सबसे पहले ये जो ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है ना, आगे सबसे पहले आपको नहीं आगे क्रिएट ही अगर ग्राफ नहीं करने आ रहा तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे उसको डील किया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये फॉर्मेशन आपको बताना जरूरी था कि कैसे ग्राफ को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले कि ये आप जान गए, ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इसको सबसे पहले इसमें पॉइंट रखते हैं, इसमें x का वैल्यू रखें, y जितना आएगा इस पे क्वाड्रेंट पे हम लोग दर्शाते हैं, और ये देखेंगे ऐसे हुआ। तो देखिए ये हम लोग का ये पता चल गया कि एक ऐसा ग्राफ होता है। अब हम लोग इसी पे सब क्या करें डील करेंगे, क्या करेंगे डील करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है कि यहाँ पर देखिए हम लोग ये जो फॉर्मेट बनाना, तो की साइड ये खुला है बच्चों, की साइड खुला, ये अपर की साइड, ये अपर की साइड खुला हुआ है कि नहीं। जब ये अपर की साइड खुला तो यहाँ पर देखिए जो ये जो कोफिशिएंट है ना क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये क्या है, ये a है, और ये जो है रहेगा अगर a का मान 0 से बड़ा, क्या बच्चों 0 से बड़ा रहेगा तो ये क्या होगा बच्चों ये जब भी खुलेगा तो ये अपवर्ड खुलेगा। ये आंख मूंद कर, क्या बच्चों आंख मूंद कर यहाँ पर देखना कि यहाँ पे a का मान कितना है बच्चों, यहाँ a का मान x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। ये जब भी ग्राफ होगा तो ये क्या होगा अपवर्ड होगा, क्या बच्चों ये जब भी ग्राफ होगा ये अपवर्ड होगा।
अपवर्ड है ना, तो इसलिए देखिए जो ग्राफ बना है अपवर्ड बना है, ऐसे बना है ये। तो हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले जो भी अगर आपको क्वेश्चन है तो यहीं से जज कर लेना है कि ये अपवर्ड बनेंगे या डाउनवर्ड बनेगा, ये इस तरह बन गया ये इस तरह। तो एक वो आपको क्लियर करना है कि सबसे पहले ये जो है 0 से बड़ा रहा है, मैं 0 से बड़ा 1 2 3 4 जितने भी रहे, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या अपवर्ड करेगा, ये एक पॉइंट हुआ। अब चलिए और देखिए, और ये क्या रहेगा, ये अगर लेस देन 0 रहे बच्चों, अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड है, ये क्या बच्चों डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ऐसा है, ये इस तरह ऐसे ग्राफ क्या होता है, इस तरफ ऐसे क्रिएट हो जाता है, यहाँ से ऐसे क्रिएट हो जाता है, तो ये डाउनवर्ड होता है। लेकिन हम लोग का यहाँ क्या था, ये पॉजिटिव था, 0 से बड़ा ही था, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, ये डाउनवर्ड। ये अगर लेस देना है तो ये डाउनवर्ड होगा और ग्रेटर देन अपवर्ड रहेगा। और जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ था तो यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिए बच्चों, क्योंकि ये 0 अगर रहेगा तो वो कर देगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बनेगा, एक्सप्रेशन नहीं व्यक्त करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ कंडीशन लिखते हैं। और इसलिए ये 0 से क्या अपवर्ड रहेगा और 0 से क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो डाउनवर्ड कहा जाता है। तो हम लोग ये तो क्लियर हुआ। और ये देखिए ये जो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, ये इसको सबसे पहले वर्टेक्स कहा जाता है। क्या बच्चों वर्टेक्स कहा जाता है। ये जो आपको पीक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो डाउनवर्ड का पीक पॉइंट, ये अपवर्ड का पीक पॉइंट है, ये डाउनवर्ड का पीक पॉइंट और ये क्या हुआ और अपवर्ड का पीक पॉइंट, इसे वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों वर्टेक्स, इसको हम लोग क्या देंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स इसको कहा जाता है। क्या बच्चों वर्टेक्स, इसको भी वर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ वर्टेक्स कर दीजिए और इसको भी वर्टेक्स कर दीजिए और इसको भी वर्टेक्स, ऐसे हुआ। मैंने जितने भी है क्या है इसको वर्टेक्स कहा जाता है, वर्टेक्स हुआ। और वर्टेक्स बराबर होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर वर्टेक्स आपको ये पॉइंट आपको डायरेक्ट आपको निकालना है ना, क्या बच्चों ये पॉइंट आपको निकालना है, तो वर्टेक्स होता क्या है, इसका जो पीक पॉइंट है डाउनवर्ड का पीक, ये जो अपवर्ड का पीक, जो लास्ट जो अंतिम जो है डाउनवर्ड का, ये डाउन है ना यहाँ पर, तो सबसे इसका पॉइंट है अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ होता है क्या बच्चों कि -b/2a, क्या होता है बच्चों -b/2a होता है। और यहाँ क्या होता है कि -d/4a होता है। क्या होता है बच्चों -b/2a अपॉन माइनस ये इतना हुआ और ये क्या -d/4 है। तो ये d आप जानते हैं d बराबर क्या होता है बच्चों, d बराबर b² - 4ac होता है। और a जो होता है ये देखिए, ये जो कोफिशिएंट इसका ये हुआ और b हुआ, ये इसका x का कोफिशिएंट हुआ, और c जो रहता है इसमें c तो काम ही नहीं है, लेकिन d में काम आता है c का, है ना। तो ये सबसे पहले अगर ये पॉइंट आपको निकालना है, क्या बच्चों अगर ये पॉइंट अगर इसका डाउनवर्ड सबसे निकालना है, ये जो यहाँ है ये पॉइंट है, वो सबसे पहले क्या उसे वर्टेक्स कहा जाता है। और उसका एक पॉइंट होता है क्या, ये x पॉइंट है, क्या बच्चों है x है, और ये क्या है y, इसे x y मतलब x को रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला वो वर्टेक्स याद रखना क्या बच्चों -b/2a और -d/4a होता है। तो ये होगा। और देखिए इसके बाद हम लोग ये पता चल गया, ये सबसे पहले कि ये रहेगा तो ये अपवर्ड होगा, और इसका एक सबसे पहले जो डाउनवर्ड है उसका एक वर्टेक्स निकाल दे, इसका कितना मिनिमम नीचे तक आएगा झुकेगा, तो इस पॉइंट पे झुकेगा -b/2 है। और एक पॉइंट देखिए, और एक पॉइंट जो ये c लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या जो c लिखा हुआ है वो c कुछ नहीं होता, ये जो पॉइंट पे हम लोग कटा हुआ है ना, ये वाला जो पॉइंट पे होता है ना कटा हुआ, क्योंकि इसमें x का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू अगर 0 रखिएगा इस पॉइंट पे, क्या बच्चों इस पॉइंट पे, तो क्या आएगा वो ये y को वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा। इसमें x का वैल्यू अगर इसमें देखिए x का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे 0 है ना, तो इसका मतलब इस पे 0 रखिएगा, इसमें क्या आएगा बच्चों ये जो 1 आएगा, ये 1 ही क्या आता है c कहलाता है। क्या बच्चों c कहलाता है। तो आपको आंख मूंद कर ये जो भी अगर दिखे ये पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस पे पॉजिटिव गया है, और क्या बच्चों ये अगर निगेटिव रहता तो ये निगेटिव यहाँ पर शो करता है। तो हम लोग को ये सबसे पहले देखना है कि अपवर्ड आगे डाउनवर्ड देख लेना है, और ये देखना है वर्टेक्स देख लेना है, और उसके बाद हम लोग को क्या बच्चों देखना है, एक और बात होता है जो c के बारे में कमेंट किया गया है, जो c होता है यही जो लिखा रहा था अंतिम वाला वही क्या c, और c पॉजिटिव देखिए ये पॉजिटिव था, अपवर्ड यहाँ कटा, और c इधर रहता तो हम लोग यहाँ कटता। तो हम लोग यहाँ से 3 चीज हम लोग डाउनवर्ड अपवर्ड ज्ञात कर ली, वर्टेक्स इसका ज्ञात कर ली, और इस पे c का उसका जो रहता वो हम लोग ज्ञात कर ली। तो ये सबसे इसका ग्राफ का मेजर पार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उस पर देखते हैं कि कैसे उस पे होता है, क्या बच्चों इस पर कैसे लिखा होता है। और देखिए और एक बात बताना था कि जो यहाँ
अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ डी हम लोग चेक करेंगे बच्चों, क्या डी। तो अगर हम लोग डी, अगर हम लोग को पता रहेगा बच्चों कि हम लोग जैसे कि हम लोग डी के बारे में हम लोग पढ़ते थे क्या कि डी जो होता था अगर यहाँ ग्रेटर देन रहता था इसमें कितने रूट होते थे बच्चों, बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, 2 रूट होता है और रियल, 2 रूट्स होते थे और रियल होते हैं। और कितना बच्चों रियल होते थे, जो रियल होते थे इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ये कट रहा है बच्चों, ये वाला जो ये कट रहा है यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है पॉइंट आ रहा है, ये इसका मतलब ये देखिए अगर एक्स एक्सिस पर अगर देखिए ये जो 2 पॉइंट पे है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे ये एक्स जो एक्सिस है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, इस पे क्या है अगर 2 पॉइंट पे कटे तो ये क्या बच्चों डी ग्रेटर देन हुआ, क्या बच्चों डी ग्रेटर देन हुआ। और यहाँ पर अगर यहीं पर ये क्या है अगर एक ही इक्वल है क्या बच्चों, यहीं पर इक्वल एक ही पॉइंट पर अगर काटे एक ही पॉइंट पे तो ये क्या होता था बच्चों d इक्वल टू, क्या होता है d इक्वल टू होता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर d चेक कर लें तो इसका क्या है जो एक्सिस पे कितने पे काट रहा है, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि d इक्वल लेस देन है या ग्रेटर देन है, और ये क्या है कि इक्वल टू है। तो सबसे पहले हम लोग को और देखना है ना, यहाँ पर देखिए ये जो है ये देखिए एक्स एक्सिस को कोई काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये रूट ही नहीं है, और जब रूट नहीं है तो इसका मतलब ये डी लेस देन है, क्या बच्चों ये डी लेस देन है। तो आपको ये गौर करना है किन पॉइंटों पे। अगर सबसे पहले आप देखिए अपवर्ड चेक लीजिए, यहाँ ए देख लीजिए और उसके बाद सी देख लीजिए, और सी देखिए कि कहाँ है ये अपवर्ड है कि कैसी कार नीचे काट रहा है ये होगा, और उसका एक वर्टेक्स हम लोग देख लेंगे, ये वर्टेक्स देख लेंगे। उसके बाद वर्टेक्स देखने के बाद बच्चों हम लोग क्या डी हम लोग चेक करेंगे, डी जो है क्या है डी अगर उसके 2 रूट है तो एक्स एक्सिस पे अगर 2 भागों में कटेगा और एक है एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जैसे इसका रूट जो था एक ही पे था, यही एक ही पे था 1 पे था, एक बच्चों यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पर यहाँ ऐसे आएगा एक ही पे था, और इसका जो डी जो है ना अगर आपको लेस देन रहेगा मतलब ये एक ही रूट पे काटेगा नहीं, इमेजिनरी रूट एक्स एक्सिस पे कोई काटेगा ही नहीं, रियल लाइन पे काटेगा ही नहीं, तो उसका रूट होगा नहीं। तो हम लोग ये ग्राफ का फॉर्मेशन है और इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, एक अच्छा सा इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पे अच्छा था, इसको बहुत इजी से तरीके से हम लोग कैसे डील करें, क्योंकि हम लोग थ्योरी जान गए हैं और थ्योरी जानने के बाद इसको इजी से कैसे बनाते हैं। तो सर सबसे पहले देखिए कि इसका यहाँ देखिए ए जो है इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों क्या है, तो बोलिएगा सर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है ये ग्रेटर देन है कि नहीं, 0 से क्या 1 बड़ा है कि नहीं, 0 से क्या है बड़ा, इसका मतलब ये अपवर्ड होगा। तो यहाँ अपवर्ड ऐसे बना लिए, ऐसे बनाए कि नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिए इसका देखिए रूट देखिए कितने रूट है, तो डी भी चेक कर सकते हैं, और डी देखिए कि ये आसानी से क्या होता है ये फैक्टर हो जाएगा, तो फैक्टर हो इसका रूट पता चले जाए तो वही हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको इक्वेशन बना के फैक्टर करेंगे तो बच्चों इसका रूट कितना होगा, बोलिए बहुत अच्छा, इसको कितना में टूटेगा 7x - 1 - 7, इसका जो रूट होगा ये क्या होगा -7 और कितना 1 हुआ कि नहीं। जब इसका मतलब ये 2 रूट है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस क्या बच्चों ये काटेगा 2 रूट पे, क्या बच्चों 2 रूट, तो इधर जो आएगा ये -7 इस साइड रहेगा, और क्या जो 1 रहेगा ये क्या है वो 1 रहेगा यहाँ रहेगा, और देखिए और जो बीच में रहेगा बच्चों क्या रहता है बीच में यहाँ पर 0, तो यहाँ तो रहेगा ना ये इस साइड यहाँ 0 मान लीजिए कि यहाँ 0 है, और इसी पर हम लोग क्या है अब हम लोग का क्या देखिए -7, ये देखिए इस तो कंप्लीटली हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले कंप्लीटली कैसे ग्राफ बनाना है, यानी कि जो -7 है इसको मैं बच्चों क्या बोल रहा हूँ कि -c जो रहता है वो c इसको मान लिया जाता है, जैसे c ट्रीट किया जाता है। जो c है वो देखिए ये यहाँ से ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर ऐसे मतलब ये ओरिजिन है, तो ये देखिए ये जिस पे काटे है पॉइंट बच्चों ये अपवर्ड क्या होगा बच्चों ये पॉजिटिव रहेगा, और ये डाउनवर्ड क्या है निगेटिव रहेगा। तो c बोला हूं क्या अगर अपवर्ड है यानी पॉजिटिव है तो अपवर्ड रहेगा, और निगेटिव है तो बच्चे डाउनवर्ड है, क्योंकि ये y का वैल्यू है, इसमें अगर x का मान 0 रखिएगा इसमें c बराबर y बराबर कितना बच्चों -7 आएगा। तो -7 इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये पॉइंट कितना होगा बच्चों बोलिए 0,-7, ये क्या हुआ 0,-7। तो ये देखिए ये पॉइंट हम लोग को पता चल गया ये हुआ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पता चलेगा। अब इसके बारे में वर्टेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो वर्टेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वर्टेक्स मैंने बोला हूँ क्या बच्चों कि वर्टेक्स बराबर फार्मूला क्या होता है कि -b/2a क्या होता है -b/2 और -d/2
4a हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो हम लोग देखिए b का हम लोग क्या वैल्यू जानते हैं नहीं, b बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ रखिए ये माइनस ऑलरेडी और यहाँ 6 रख दिए और 2 into a, तो 2 into a कितना बच्चों 1 है, तो यहाँ 1 रख दीजिए। हुआ कि नहीं, कॉमा हुआ माइनस d बराबर जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना बच्चों 6 है, तो 6 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। माइनस 4ac, तो माइनस यहाँ लगा के 4ac, तब 4 यहाँ लिख देंगे और a कितना 1 है और c कितना है बच्चों, c कितना है -7, इतना हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ यहाँ पर माइनस, यहाँ पर नहीं सॉरी यहाँ पर 4 हुआ अपॉन 4a, तो 4 लिख दिए यहाँ पर और a कितना है 1 है, तो यहाँ 1 हुआ। तो इसका मतलब ये जब हुआ तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर ये कट गया क्या -3 हुआ, ये x कितना -3 हुआ और यहाँ पर देखिए ये क्या 4 into 7 और ये माइनस मीन्स प्लस हुआ कितना 28 हुआ और इसके बाद इस कितना 36 हुआ। 36 में क्या 28 हम लोग का जोड़ना है क्या बच्चों, 36 प्लस 28 अपॉन 4 हुआ कि नहीं हुआ। कि नहीं हुआ तो इसमें देखिए 8 14 हुआ और क्या 8 14 और 3 5 एक 6 हुआ और यह -3 हुआ और अपॉन 4 है, तो ये कितना ये 64 अपॉन 4 करेंगे डिवाइड करेंगे कितना होता है 16, क्या होगा 16। इसका हम लोग का पता चल गया, इसका जो पॉइंट है वर्टेक्स है क्या -3, 16 है, क्या है 16 है। तो इसका मतलब ये जो हुआ वर्टेक्स क्या हुआ, इसका मतलब ये जो वर्टेक्स हुआ और यहाँ पर देखो वर्टेक्स यहाँ पर या सॉरी यहाँ पर क्या ऑलरेडी यहाँ माइनस दिया क्या बच्चों, माइनस दिया तो ये माइनस ऐसे लिख देंगे और ये भी क्या हो माइनस हुआ, क्या है माइनस हुआ, तो -3 और -16 हुआ। तो इसका मतलब जो x का जो मान है ना, x का मान ये -3 और y का मान कितना 16 है, तो ये जो आएगा ये और डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा, यहाँ से कितना ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ ना ये यहाँ से ये वाला -3 रहेगा और यहाँ पर रहेगा क्या 16 रहेगा। तो इसका मतलब -3 into 16 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग ये जे लेवल का पढ़े, ये क्या बच्चों जे लेवल का पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, यहाँ देखें कि ए के बारे में हम लोग डिस्कस किए क्या बच्चों, ए के बारे में डिस्कस किए कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ए पॉजिटिव है अपवर्ड बना दी, हुआ कि नहीं एक पॉइंट हुआ। और इसके बाद हम लोग देखें कि रूट कितना है, क्योंकि ये इस पे कितने काटता है। तो देखिए एक फैक्टर क्या है, इसका मतलब माइनस ने 2 रूट में काट दिया तो इसको 2 रूट हम लोग कर दिए और इस पे देखें कि 0 कहाँ है वहाँ हम लोग ने और y एक्सिस से खींच दिए। और उसके बाद c के बारे में हम लोग देखें क्या बच्चों, c के बारे में देखें तो c के बारे में यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइड देखेंगे और निगेटिव रहा तो निगेटिव साइड, तो निगेटिव तो डाउन है तो निगेटिव यहाँ पर काट रहा है कि नहीं। जब ये काट रहा और उसके बाद हम लोग का वर्टेक्स के बारे में देख लिया और आसानी से देखिए ग्राफ हम लोग का बन गया कि नहीं बन गया, तो यही जे लेवल का ग्राफ है, यही जे। और इसे आप आसानी से बना पाइए और नहीं समझ में आए तो लेक्चर को रिवर्स कीजिए और उसको देखिए। तो चलिए अब इसके बाद हम अच्छे से और पढ़ते हैं क्या, इतना जान गए ग्राफ हम लोग बनाना जान गए, जितना भी ग्राफ रहेगा ऐसे ही बनेगा। अब हम लोग 6 टाइप के ग्राफ है उस पर हम लोग चर्चा कर लेना है, वो कौन कौन से कैसे कैसे उसका आप आसानी से बताइएगा क्या बच्चों, आसानी से बताइएगा। तो चलिए इसको इरेज कर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ 6 थे ना उसके बारे में हम लोग कंडीशन के बारे में अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग का माइंड कुछ डेवलप हो गया। क्या कैसे डेवलप हो गया कि देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर पूछूं इसमें जो अपवर्ड है इसके लिए क्या कंडीशन बताऊं अपवर्ड के लिए बच्चों, तो बोलिएगा सर बोले हैं कि आप a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बोलिएगा कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ यही होगा ये, क्योंकि जब ये 0 से बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों अपवर्ड रहेगा। तो ये तो हुआ। अब इसके बाद मैं क्या बोला हूँ कि देखिए ये जब ये 2 पॉइंटों पे काटता है इसका मतलब ये इसके 2 रूट है, जब 2 रूट है तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसका कंडीशन हो गया बच्चों। यही तो ग्राफ है 6 टाइप के ग्राफ में एक कंडीशन बोल दिए। और इसमें आप बताइए बहुत अच्छा बोलिए हाँ क्या है अपवर्ड है इसके लिए क्या है बच्चों ग्राफ हुआ a ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए ये जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पे क्या काट रहा है कि नहीं बच्चों, एक ही पॉइंट पे, इसका मतलब ये 2 रूट है लेकिन ये इक्वल है, एक ही पॉइंट पे क्या काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या d इक्वल टू 0 है, क्या मतलब d इक्वल टू 0 है। हुआ कि नहीं, समझ में आया कि आपका ये भी कंडीशन खत्म हो गया। ये कितना आसानी है, आसान है कि नहीं, आप बोलिए इसका ये बोलिए कि सर ये भी तो अपवर्ड दिख रहा है लेकिन ये काट नहीं रहा, तो काट नहीं रहा तो इसका मतलब ये रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो इसका मतलब d लेस देन है,
क्या डी लेस देन, इसका देखिए अपवर्ड है तो एक ग्रेटर देन लिख देंगे और क्या है, और ये बच्चों बोलिए 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 बहुत अच्छा, क्या यहाँ रूट नहीं है तो डी लेस देन हुआ, यही हुआ। और देखिए आप ये बोलिए क्या, ये देखिए आपको डाउनवर्ड दिख रहा है ना, तो डाउनवर्ड का इसका मतलब ए लेस देन हुआ, क्या हुआ ए लेस देन हुआ कि नहीं। और ये कितने इसके रूट है, कितने जो एक्सटेंशन पे कितने काट रहे हैं बच्चों, ये 2 काट रहे हैं तो 2 काट रहे हैं, इसका मतलब डी ग्रेटर देन हुआ, ये डी क्या ग्रेटर देन हुआ किससे, 0 से है ना, ये तो हुआ। अब ये बोलिए सर ये भी डाउनवर्ड है और ये जो पॉइंट पे काट रहा है ना इसका रूट है क्या, एक ही, इसके 2 रूट है लेकिन क्या इक्वल है, क्या बच्चों इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डाउनवर्ड है और डी इक्वल टू 0 है, क्या बच्चों यहाँ डी इक्वल टू 0 है, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे, क्या बहुत अच्छा, ए लेस देन 0 और डी क्या है लेस देन 0, तो हम लोग तो हो गया 6 टाइप का ग्राफ हम लोग जान गए, क्या आसानी से जाने कि नहीं जाने, इसमें कुछ पता है एक्स्ट्रा, आप जो जानते थे उसी के बारे में कुछ आपको माइंड डेवलप करना था और वो माइंड डेवलप हो गया। अभी जब ये जानेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, क्या अच्छा सा क्वेश्चन जानेंगे। और देखिए इसके बारे में वर्टेक्स के बारे में आपको मैं बोला हूँ कि -b/2 ये होता है और -d/4 इसको आपको याद रखना है। हम लोग अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिए थे उस पर हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन में कराता हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग जो आपको IIT JEE एडवांस में आता है क्वेश्चन, तो चलिए हम आपको डील कराता हूँ और आसानी से आप कीजिएगा।